डे टू डे लाइफ में ऐसा हम बहुत बार कहते हैं, जैसे आज शायद बारिश होगी, आज शायद हम मार्केट जाएंगे, आज शायद इंडिया मैच जीत जाएगी। इंग्लिश में मे बी इट विल रेन टुडे, प्रोबेबली वी विल गो टू मार्केट टुडे एंड देयर आर चांसेस दैट इंडिया विल विन द मैच टुडे। सो यहाँ पर हम सभी स्टेटमेंट्स में सर्टेन नहीं हैं कि ये इवेंट होंगे या नहीं होंगे, बस हम अनुमान लगा रहे हैं इनकी संभावना का, या फिर हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। सो इस अनुमान लगाने को और प्रेडिक्ट करने को ही प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी इज़ द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। ये एक टूल है स्टैटिस्टिक्स का जिसका बहुत सारे फील्ड्स में इस्तेमाल होता है, जैसे इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, फिजिक्स, जेनेटिक्स, बायोलॉजी एट्सेट्रा। आइए जानते हैं अब इससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में। फर्स्ट इज एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट एक एक्शन है जिसके हमें वेल डिफाइंड आउटकम्स पता होने चाहिए, जैसे कि इफ़ देयर आर टू टीम्स विच आर प्लेइंग एनी गेम, वन विल विन, वन विल लूज और देयर मे बी ए ड्रॉ। इन अनदर एग्जाम्पल, इफ ए पर्सन गोज टू अ इंटरव्यू, ईदर ही विल बी सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड। सेकेंड इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसके एक से ज़्यादा आउटकम्स हो और किसी को भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं, जैसे कि थ्रोइंग ए डाई, ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स और टॉसिंग ए कॉइन। थर्ड इज सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, यानी कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितने भी आउटकम्स हो सकते हैं उसका अगर हम एक सेट बना दें तो उसे हम सैम्पल स्पेस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई थ्रो अ डाई, देर आर 6 पॉसिबल आउटकम, 1 2 3 4 5 6, और इनको अगर हम एक सेट बना दें, a इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 सेपरेटेड बाय कॉमा, तो इसको हम सैम्पल स्पेस कहेंगे और मैथमेटिकली इसी तरह लिखते हैं। फोर्थ इज इवेंट। ए सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस एसोसिएटेड विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। इट मीन्स अगर हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैम्पल स्पेस लें और उसका एक सबसेट ले लें तो उसको हम इवेंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम एक अगर डाई को थ्रो करते हैं and if I need an even number, so getting an even number is an event. Another example, in drawing a card from a pack of 52 cards, if I need kings, then getting a king is an event. Fifth is occurrence of an event. When the outcome of a random experiment satisfies the condition mentioned in the event, then we say that event has occurred. So it means अगर हमारे पास कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसमें हम कोई इवेंट ले रहे हैं और वो इवेंट में जो भी चाहिए वो आ जाता है, तो उसे हम कहेंगे अकरेंस ऑफ एन इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई थ्रो अ डाई एंड इफ आई नीड ए नंबर लेस देन 4 एंड इफ इट कम्स, दैट इज द इवेंट हैज अकर्ड और अकरेंस ऑफ एन इवेंट। Sixth is favorable outcomes. The outcomes which ensures the occurrence of an event are called favorable outcomes to that event. इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सो एक एक्सपेरिमेंट में if I am throwing a die and I need odd numbers, getting a odd number is an event. So इसमें अगर 1 3 5 में से कोई भी आ जाता है तो इसे हम favorable outcome to the event कहेंगे। Seventh is equally likely outcomes. So here if we have an experiment जिसमें जितने भी आउटकम्स हैं उनके सबके आने की जो प्रेडिक्शन है वो सेम है, सो ऐसे आउटकम्स को हम कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉस ए कॉइन, हेड और टेल कुछ भी आ सकता है। सिमिलरली इफ आई थ्रो अ डाई, सो 1 से लेके 6 नंबर तक कोई भी नंबर आ सकता है, सो बोथ आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। Now definition of probability, which actually gives us the formula of probability of any event. It is represented by P with E in bracket and it is number of outcomes favorable to event upon total number of possible outcomes. We can also write it as n of E upon n of S, where E represents the total number of outcomes in the event and S represents the total sample space, that means the total possible outcomes.
अब कुछ और रिलेटेड टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट इज श्योर इवेंट। एन इवेंट विच ऑलवेज हैपन्स इज कॉल्ड ए श्योर इवेंट। दैट मीन्स इस इवेंट का होना डेफिनेट है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी थ्रो अ डाई एंड द इवेंट इज गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, सो दिस इज ए श्योर इवेंट। Second is impossible event. An event which never happens is called an impossible event. That means ये event कभी भी नहीं होगा। For example, throwing a dice में if I need a number greater than 7, ये कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि सारे numbers 1 to 6 होते हैं, less than 7 होते हैं। So this is an impossible event. Third is elementary event. An event which has only one favorable outcome from the sample space is called an elementary event. For example, in a throw of dice, if I need an even prime number, it has only one favorable outcome and it is 2. So this is an elementary event. The sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is 1. Fourth is compound event. An event which has more than one favorable outcomes from the sample space is called a compound event. For example, in a throw of die, if the event is getting the factors of 6 which are 1, 2, 3, 6, तो इनमें से अगर कोई भी आ जाता है तो ये फेवरेबल आउटकम्स होंगे और ये कंपाउंड इवेंट है। फिफ्थ एंड लास्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ देर इज एन एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई एंड ई इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, देन द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ई विल बी गेटिंग एन इवन नंबर. It is denoted by E bar or E with a dash or E to the power C. The sum of the probability of an event and the probability of its complementary event is always 1. In this part we understood the concept of probability, its related terms and its formula. इसके next parts में हम समझेंगे कि probability के questions को हम कैसे करते हैं.